पूर्व में कृषि मंत्री भारत सरकार रहे हैं। आज हम सबको आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हम विद्यार्थियों और शिक्षकों की जोरदार तालियों के बीच आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, यशस्वी कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मंचासीन हैं। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिनंदन करता हूँ आज के कार्यक्रम संयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त जी, अधिष्ठाता मानविकी एवं भाषा संकाय निदेशक गांधी भवन परिसर, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचा से अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और आज के कार्यक्रम के संयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वेश वाग्मी जी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, मंगलाचरण के लिए प्रस्तुत हैं। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवद्वर्यमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वसुधेया वसुः। ॐ चोदयते सोमृतानां चेतन्ते सोमतेनां यज्ञन्दते सरस्वती। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद विश्वेश जी। दीप प्रज्वलन के साथ परम आदरणीय अतिथि महोदय ने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद से अगली कड़ी में, स्वागत की अगली कड़ी में मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा अंजलि राज को आह्वान करूंगा कि मंच पर पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह लेकर आए और विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर से निवेदन कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, लोकप्रिय सांसद, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें और आपकी तालियां इस कार्यक्रम में सहयोग करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परम आदरणीय सांसद महोदय के जीवन का मंत्र है
जिंदगी में खुद किसी के काम आना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। और निश्चित रूप से आप के नेतृत्व में मोतिहारी और जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज हम सभी शुमार हैं, यह एक अद्भुत दिन है मोतिहारी को आपकी मेहनत की और आपके कुशल मार्गदर्शन की। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार यही महसूस कर रहा है, ऐसा है तुझे क्या पता, मेहमान जो आने वाले हैं कल्याण में बिछाता राहों पर, हम दिल बिछाने वाले हैं, हम दिल बिछाने वाले हैं। धन्यवाद सर। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त जी से, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय के यहाँ ज्वाइन करने के उपरांत पिछले कुछ ही महीनों में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा है विभिन्न अकादमिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम बेहतर ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर प्रसून दत्त जी के अभिनंदन के लिए आदरणीय प्रोफेसर प्रसून जी पौने सर से निवेदन करूंगा। आप मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के रेस्पेक्टिव हेड हैं और आप के समिति के सदस्य हैं। प्रोफेसर पौने सर स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर प्रसून दत्त सर का। मैं मंच के लिए कहना चाहूंगा कि धरा पर जो भी है सब तेरे बाद है, ये धरा तेरे कारण ही आजाद है, कितने उजाले दिए के वतन को, तेरा दीपक सा जलना हमें याद है, तेरा दीपक सा जलना हमें याद है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले कड़ी में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए अंग्रेजी विभाग की छात्रा प्रतिभाशालिनी सुमेधा भट्टाचार्य को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। मैं मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्रतिभाशालिनी छात्रा है एमए अंग्रेजी की और बहुत अच्छी परफॉर्मर है, विशेषकर जो शास्त्रीय नृत्य है। भैया ऑफिशियल वीडियो है ये। वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे पूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने विक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय।
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धवक्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि बहुत सुंदर प्रस्तुति। तालियां कम एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं सुमेधा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून सिंह जी, परिसर निदेशक गांधी परिषद से मैं निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि और अन्य जो अतिथिगण हैं उनका स्वागत अभिनंदन करें। आजादी के अमृत महोत्सव और उसके अंतर्गत अमृत काल जो भी प्रवर्तमान है और उसमें विशेष रूप से पंचप्रण के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर का सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे ये कहते हुए और आप जान रहे हैं कि अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय कुलपति जी के कुशल मार्गदर्शन और सक्षम नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय विभिन्न दिशाओं में उन्नयन की तरफ, प्रगति की तरफ समुचित गतार्थ है। मैं सर का बारंबार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो मोतिहारी के लोगों के हृदय पे जो राज करते हैं, ऐसे हमारे भारत सरकार के पूर्व कृषि केंद्रीय मंत्री और पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय सर्वप्रतिष्ठित सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे सामने इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के अत्यंत सम्मानित वरिष्ठ शिक्षक उपस्थित हैं। प्रोफेसर पौनेश सर उपस्थित हैं, प्रोफेसर आर प्राणपाल उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय के ओएस के एडमिनिस्ट्रेशन श्री सच्चिदानंद जी उपस्थित हैं और तमाम वरीय शिक्षक हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं करकल ध्वनि से एक साथ सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे भारत के कर्णधार और विश्व के प्रेरणा प्रदीप नौजवान छात्र मित्रों का, जिनके लिए कार्यक्रम है, जिनके लिए हमारे माननीय सांसद महोदय आज उपस्थित हुए हैं कि इस अमृत काल में जो पंचप्रण है, यह पंचप्रण क्या है, इसके बारे में यदि मैं दो शब्द बहुत संक्षेप में कहूं तो यह पंचप्रण आजादी के अमृत काल का उद्यमिता का है, यह हमारे आत्मगौरव का है, यह भारत बोध का है, यह भारत की ज्ञान प्रणाली का है, यह हमारे देश की विरासत का है, यह हमारे वीर सैनिकों के सम्मान का गौरव है। और इस गौरव के लिए 2 दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे 1947 में, तब ये जो 25 वर्ष है उसमें हमारा देश जो सबसे युवा देश है, युवाओं से बहुत सी अपेक्षाएं हैं, तो हमारे युवा इस देश के लिए अपने स्वधर्म का पालन कैसे करें, राष्ट्र के गौरव के विकास के लिए राष्ट्र में अपनी उद्यमिता से इस राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन सारे संकल्पों को साकार करते हुए हमारे माननीय सांसद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो हमें पंच प्रण करवाएंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार आप सबका
बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और युवा मित्रों से एक बात करके ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि दे नहीं लानत, किसी दिन सारा जमाना तुमको देखना, मेरे वतन का ये कारोबार रुक न जाए, पूर्वजों की शपथ तुमको नौजवानों, गर्व से ऊंचा उठा, इस देश का बसर कहीं झुक न जाए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी। निश्चित रूप से हमारे शिक्षक और विद्यार्थी भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, परम आदरणीय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में हमें उद्बोधन से अनुप्राणित करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। सभी शिक्षकों का, अपने प्रिय छात्रों का, कर्मचारियों का, और मैं स्वागत करता हूँ हमारे माननीय सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी का। आप सभी जानते हैं कि जिनके अथक प्रयासों से ये विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हो पाए। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो ये उनका ही भागीरथ प्रयास था कि ये विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हो पाया। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं विश्वविद्यालय की जिनसे हम माननीय राधा मोहन सिंह जी को जोड़ेंगे। उनका स्वयं ही आशीर्वाद विश्वविद्यालय पर रहता है। अभी DPR बना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा अनुदान आपने संसदीय निधि से, सांसद के निधि से इस विश्वविद्यालय को दिया है। इसके बारे में आप सभी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अभी एक एम्बुलेंस है जो माननीय सांसद महोदय विश्वविद्यालय को देने जा रहे हैं, तो इससे हमारे जो छात्र कभी बीमार पड़ जाते हैं और उनको लेकर के मुजफ्फरपुर या पटना जाना पड़ता है, तो उसके में हम लोगों को बहुत सहूलियत हो। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे यहाँ आने के बाद से ये पहला अवसर है जब माननीय राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करने का हम लोगों को अवसर मिला। उनका समय बहुत उनका जो शेड्यूल है वो बहुत पैक्ड रहता है और आज भी बहुत मुश्किल से कई मीटिंग्स हैं, उसके बाद भी वो समय निकाल करके आए। तो इसके लिए सर हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्षण है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंच प्रण को आज माननीय राधा मोहन सिंह जी हम लोगों से उसकी प्रतिज्ञा करवाएंगे और हम सभी वो प्रतिज्ञा लेंगे जो पंचप्रण हमारे प्रधानमंत्री ने 2022 में कहे थे। और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये हो रहा है। और साथियों देखिए, ये अमृत काल है और 2047 तक हम लोगों को इस देश को दुनिया के अग्रणी देश में शामिल करना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है। 15 अगस्त के दिन भी हमने अपने संबोधन में इस बात को कहा था कि विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे, चाहे वो शोध के द्वारा हो, शिक्षण के द्वारा हो या अन्य गतिविधियों के द्वारा। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर अग्रसर है। मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी मंत्री महोदय, सांसद महोदय से हमारी बात हो रही थी और वो भी आपको डिटेल में बताएंगे कि बहुत जल्दी जो भूमि हमारे पास है उसके ऊपर हम लोग निर्माण का जो कार्य है वो प्रारंभ करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें हम सभी को माननीय राधा मोहन सिंह जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आज का दिन उनका ही दिन है इस विश्वविद्यालय में, इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से माननीय कुलपति महोदय के कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत को साकार करने की दिशा में अकादमिक दृष्टि से हम सभी समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री राधा मोहन जी, जिनको हम सुनेंगे, और हम सभी जानते हैं कि आप उस पीढ़ी के आप व्यक्तित्व हैं
जब भारत में किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य को कैसे बचा कर रखा जाए, इन पंक्तियों से मैं आपको मंच पर बुलाऊंगा कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, एक आप हैं जो गिरती हुई दीवारों को संभाले हुए हैं, वरना इतने सलीके से बुजुर्गों की निशानी खड़ा कौन रखता है, कौन रखता है, कौन रखता है। परम आदरणीय श्री राधा मोहन जी, लोकप्रिय सांसद मोतिहारी। आज के इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, जो इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं, यहाँ बैठे स्वागत भाषण जिनके द्वारा हुआ है, ऐसे हमारे जो परिषद के निर्देशक हैं प्रोफेसर प्रसून्न दत्त जी, और जब संचालक विजय जी बोल रहे थे तो मेरा थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ एम्बुलेंस की बात जो आई थी, मैं जानकारी ले रहा था। हमने लिखा जरूर है, लेकिन बाद में हुआ कि DPR बनेगा, और भी काम लिखे थे, और अभी तक हम 2.5-3 करोड़ रुपया दे चुके हैं जब से बना है तब से। ये बाद में इधर लगभग 6-7 महीने से कि DPR बनेगा, उसके बाद ही कोई काम किया जाए, लेकिन एम्बुलेंस का संबंध DPR से नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 45 दिन के अंदर आपको होगा। 16 में स्थापित इस विश्वविद्यालय के पीछे की लंबी कहानी, लंबे संघर्ष का इतिहास रहा इसकी स्थापना में। हम आज की इस अवसर पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आज 1300 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, और विदेश के भी बांग्लादेश और नेपाल के छात्र यहाँ हैं, और अपने देश के भी 12 राज्यों के विद्यार्थी। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मोतिहारी की स्मृति में जितने हमारे बाहर से छात्र अध्यापक, पूरा विश्वविद्यालय परिवार, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है पंचप्रण, और 2 दिन पहले हमने स्वतंत्रता का 77वां समारोह मनाया है। स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे पुरखों ने बड़ी कीमत अदा की थी, और जिस समय इसके लिए बलिदान कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ध्यान में होगा कि छोटी छोटी बातें जो आज समाज में है, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर देश था। उस समय 1 नंबर पर देश था। जाति, बिरादरी, मजहब, क्षत्रियता, ये सारे कौन हो गए, और हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया मिलजुल कर, देश पहले, उसका परिणाम था कि देश आजाद। तो कोई भी बड़ा काम करने के लिए व्यक्ति को, समाज को छोटी छोटी बातों को पीछे करना पड़ता है, नहीं तो छोटी छोटी बातों को जब आगे लाते हैं तो बड़ा काम पीछे रह जाता है।
लेकिन आजादी के बाद छोटी बातें आगे और बड़ी बातें पीछे। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आजादी की लड़ाई के समय जो वंदे मातरम का भाव था, जो भारत माता का भाव था, वंदे मातरम के भाव में मां पहले था, बेटा बाद। आजादी के बाद हम नारे लगाते हैं वंदे मातरम, लेकिन बेटा पहले और मां। और इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के 75 वर्ष के अंदर हम सब लोग अपने अधिकार के प्रति ज्यादा सजग हो गए, कर्तव्य भूल। 75 वर्ष तक परिवार हो, समाज हो, संगठन हो, संस्थान हो, अस्पताल हो या हॉस्टल, हर जगह हमारा क्या अधिकार है कि इतना हावी हुआ। और फिर जो विकृति है, विसंगति है, जाति, बिरादरी, मजहब, ये भी इतना हावी हुआ कि उस समय जो हमारे अंदर भाव था, जिसके कारण माता पहले था, देश पहले था, राष्ट्र पहले, इसमें कमी है। और इसके पीछे एक और भी कारण था, अंग्रेज चले गए थे लेकिन अपने मानस पुत्रों को छोड़ गए, वो भी एक बड़ा कारण। अब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। अब अगला 25 वर्ष यदि हम अपने अधिकार को ही एक नंबर में रखें और माता से पहले पुत्र यानी राष्ट्र से पहले हम, ये भाव जो 75 वर्षों तक हमारे अंदर रहा, अधिकार का, देश पीछे पहले हम, तो अगले 25 वर्ष भी अगर इसी ढांचे पर हम चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आज पूरा दुनिया देख रहा है कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और आजादी के 75वें वर्ष में जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, और जो अमृत काल में प्रवेश किया, तो राष्ट्र के अंदर एक नया भाव पैदा हो रहा है कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, स्वाभिमानी, शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बने। ये भाव जो निर्माण हो रहा है, इसकी दुर्गति न हो जाए, और इसीलिए हम अपने कर्तव्य की ओर थोड़ा सा चिंता करें। इसी साल का क्या कर्तव्य अधिकार है, इसकी चिंता हो। एमपी साहब का क्या अधिकार है, चिंता हो। लेकिन कर्तव्य क्या है, इसकी भी चिंता हो। मैं एमपी हूँ, स्टेशन पर जब मैं जाता हूँ तो VIP रूम खुला होना चाहिए, और मेरे साथ 5 लोग चले और देखे कि बंद है। अब बंद है, अब वो गाली दे रहे हैं, इस सारा कहाँ गया, चपरासी क्यों नहीं खुला हुआ है, MP साहब आ गए। ये अधिकार भूल गए। हो सकता है कि चाबी जिसके पास है वो कहीं शौच में गया हो, किसी काम में फंसा हो। हम 2-4-5 मिनट ले विलंब नहीं कर सकते। अधिकार के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जहां कर्तव्य भूल जाता है। तो अगले 25 वर्ष तक परिवार है, परिवार में हम बड़ा भाई है। अब बंटवारा होगा तो क्या करते हैं, बड़ा भाई है, हमको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। ये गांव परिवार में पहले से चल रहा है, ज्यादा अधिकार बड़े भाई को है। उसका तो कर्तव्य है कि छोटे का पहले ध्यान रखे, कर्तव्य भूल जाता है। संगठन में भी, संस्थान में भी इस प्रकार तो ये जो मन में निर्मिति हो रही है कि अगला 25 साल अमृतकाल हम भारत को भव्य बनाएंगे, सबके अंदर भाव आ रहा है। इस भाव की पूर्ति के लिए हमें अगले 25 वर्षों तक
अपने अधिकार की चिंता जरूर करें। हाथ बांधने की आजादी है, मौलिक अधिकार है, लेकिन ध्यान रखें कर्तव्य का भी कि किसी का नाक न तोड़ दे, तभी ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने। तो आज के अवसर पर हम इन बातों को आजादी के अमृत काल में निश्चित रूप से जो हम सब सपना देख रहे हैं कि भव्य भारत बनाएंगे, पूरा करने का हमें औजार बनना होगा। मित्रों, ये दिमाग में एक प्रदूषण के रूप में आ गया है कि हम आगे, मैं पहले, देश पीछे, मां पीछे, ये जो दिमाग में प्रदूषण बढ़ रहा है, नैतिकता और स्वाभाविक कर्तव्य को छोड़कर लोग स्वार्थ, लोभ और मुफ्त खोरी की ओर ज्यादा प्रवृत्त। अब इस सब को रोकने का एक ही तरीका है कि कर्तव्य की भी चिंता करना। ये जो किसी भी देश की जो दिशा और दशा है तब बदलती है जब वहां के नीति नियंता हैं और साथ ही वहां के आम जनता एकजुट होकर अपने तय लक्ष्यों के लिए समर्पित हो गए। अब जैसे हमारा विश्वविद्यालय तो सिर्फ VC साहब ही नहीं, नीति नियंता ही नहीं, आम लोग, सबका एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य पर पढ़ने के लिए किसी प्रकार की विसंगति दिमाग में न आए और लक्ष्य के प्रति ही हम सब एकजुट होकर समर्पित रहें, तो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। देश को भी 2047 में भव्य भारत बना सकते हैं और अपने विश्वविद्यालय को भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना सकते हैं। ये जो समर्पण है, लक्ष्य के प्रति समर्पण, यह जो भाव है समाज को, संस्थान को और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर यह जो कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, यह पूरी कल्पना नहीं बल्कि ऐसा लक्ष्य है जिसे एकजुट होकर कर्तव्य की ओर मुड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी कल्पना नहीं हो सकता। इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि औसत भारतीय आज धीरे धीरे इस भाव की ओर बढ़ रहा है। हम सब बढ़ रहे हैं इस भाव, हमारे अंदर विसंगति भी है, रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा घटाव हो रहा है और अमृत काल में हमारे अंदर भाव की निर्मिति हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और जो प्रशासनिक तंत्र है, एक तो नीति नियंता, आम नागरिक और बीच में कुछ प्रशासनिक जो तंत्र है, वो भी इस बात का ध्यान रखे। ये आज समय की आवश्यकता है। अभी राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ था, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण भी गया है। उसमें अपने लिए खुशी की बात यह है कि बहुत चर्चा हुई और व्यवस्था भी थी कि पूरा जमीन मिल जाएगा तो DPR बनेगा। और इसीलिए जो मैं पैसा देता था उसको बंद करना पड़ा, जो कहीं क्या बनवा दे, बाउंड्री वगैरह तो हो गया, लेकिन अंदर बनवाना चाहते। लेकिन DPR कैसा बनेगा, क्या बनेगा, तो शुरू में आया कि पूरा जमीन मिलेगा तब DPR बनेगा। अब 302 एकड़ जमीन चाहिए और 126 एकड़ जमीन मिला है। राष्ट्रपति जी के यहाँ आमंत्रण गया, मंत्री जी से हमारी बात हुई, उन्होंने एक एडिशनल सेक्रेटरी को लगाया और हमारे अपने प्रसून दत्त जी गए थे। वो हमने बीसी साहब से बातचीत की, ये गए भी थे और जो प्रयत्न कर रहा था वो लगभग पूरा होने वाला है। जरूर आएंगे यहाँ और जो भी जमीन मिला है DPR बनेगा और खेत बाई काम भी शुरू किया जाएगा।
लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। आज हमारा है, राष्ट्रपति जी ने जो कहा था पूर्व संध्या पर कि प्रत्येक भारतीय समान है और सभी के पास बराबर अवसर और अधिकार है तथा सभी के समान दायित्व कर्तव्य है, वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। जो दायित्व है, दायित्व है। अब मैं हमारी बैठक हम जाएंगे। अब एक हमारा एक बूथ का अध्यक्ष है, अब उसका दायित्व है कि उस बूथ पर कितने मतदाता हैं, कौन हमारा अध्यक्ष है, कितनी कमेटी है, तो पूछा जाए तो बताए, ये उसका दायित्व है। अब जब पूछते हैं तो कुछ लोग खड़ा होते हैं और कहते हैं ये पता नहीं। अब दायित्व का, पद का कितना बड़ा अपमान है। ये जो दायित्व वो होना चाहिए, उसी से कर्तव्य की बात भी आगे निकलती है। तो राष्ट्रपति महोदया ने पिछले 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भाषण में कहा था, और दूसरा प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो 3 चीज, पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवारवाद और तीसरा है तुष्टीकरण। अब मैं किसी जाति बिरादरी या मजहब के गांव में गया, उसको वोट लेना है, तो हम ऐसी बात बोलेंगे भले उसका देश से का समाज का जितना भी नुकसान हो, जिससे वो खुश होकर हमको बोले। 10 विद्यार्थी आ गए किसी काम को लेके, काम कितना सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, कि नाराज न हो हमसे, इसलिए जिस बात में वो खुश होगा वही हम बोले। सुबह सुबह बैठते हैं लोग, आते हैं, ऐसे ऐसे भी काम आते हैं जिसका मतलब है कि चांद को धरती पर लाना, तो नाराज न हो जाए तो हाँ, यह है तुष्टीकरण। इससे देश का बड़ा नुकसान है। हम सबको देश, समाज और अपने परिवार को भी बचाने के लिए, अपने संतान को भी बचाने के लिए सही बात बताना, ये बहुत जरूरी है। परिवारवाद का मतलब है ये नहीं कि प्रोफेसर साहब हैं और उनका बेटा पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर हो गया, तो ये परिवारवाद नहीं। ये डीसी साहब हैं और इनका लड़का डीसी हो, फिर इनके बाद उसका लड़का हो वो डीसी हो, ऐसा जो संस्थान होगा तो वो परिवारवाद होगा ना। हमारे नड्डा जी हैं, अब उनके बाद उनका बेटा हो हमारा अध्यक्ष, फिर उनका बेटा हो, फिर उनका बेटा हो, मतलब परिवारवाद। इससे भी संगठन, संस्थान और राष्ट्र का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लोकतंत्र है। और जब हम गुलाम थे तो उस समय था कि रानी के कोख से जो बच्चा पैदा लेगा वही राजा होगा। लेकिन अब तो लोकतंत्र है, इसमें तो मेहतरानी के कोख से भी बच्चा पैदा लेगा तो वो भी राजा लोकतंत्र में बन सकता है। तो ये परिवारवाद, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन। और भ्रष्टाचार के विषय में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भ्रष्टाचार में भाषण देना, डिबेट करना मैंने छोड़ दिया, कि जब मैं देखता हूं तो दूर दूर तक कहीं न कहीं हम में भी और हमारे सगे संबंध इसमें लगे। मैं उपदेश किसको दे रहा हूं, उपदेश किसको दूं? और इसलिए इतना ही कहना है कि अपने को आप जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। तब दूसरे को पीना, सिगरेट पी रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए बोलना नहीं दूसरे को,
स्वयं को संकल्प लेना कि जितना हो सकेगा हम इससे दूर रहेंगे। तो ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश को बहुत नुकसान कर रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आजादी का जो अमृत काल है, संपूर्ण देशवासियों को 5 प्रण करना चाहिए। इस देश को विकसित बनाना है। ऐसा जब संकल्प सबके मन में आएगा तब 47 में हमारा देश विकसित होगा। फिर मैं बताया कि अंग्रेज चले गए अपने मानस टूटने को छोड़ करके। मैं गया रेलवे के कार्यक्रम में भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के बाद पुरी में। अब पुरी में जो समुद्र के किनारे रेलवे का गेट था, अब बदला है। पूरा अंग्रेज के जमाने का सारी व्यवस्था 4 अंदर टोपी लगा के वहाँ 5 यहाँ भोजन 3 घंटा में एक करके देखते रहे। तो ये जो गुलामी की मानसिकता जो है जहाँ भी दिखाई दे उसको जड़ से निकालना, उसको फेंकना, ये प्रण भी हमें लेना है। और जो देश की समृद्ध विरासत है, अब जैसे मान लो महसी एक जगह है, मिर्जा हलीम साहब बड़ी ख्याति थी। बचपन में मुझको याद है, मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, माँ के साथ हम। अब मिर्जा हलीम साहब ने कर्तव्य दिखाया, हमारी समृद्ध विरासत है, उस पर भव्य भवन का निर्माण, स्मारक बना। इस पर हमें गर्व करना है ना। हमारी जो विरासत है उस पर गर्व करना। अयोध्या का नाम पैदा लिया, पंचप्राण कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े कर्तव्य दिखे। यहीं पे कृष्ण पैदा लिए इतने बड़े, महात्मा गांधी पैदा लिए इतने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। एक से एक हेलो हमारे पुरखों की जो विरासत है, जो कर्तव्य है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हमारी एक बैठक है, इसलिए हम भी जल्दी इसको फिर बाद में कभी आएंगे विस्तार से, लेकिन ये भी इस पर भी हमें गर्व करना है। शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। और एकता के लिए कर्तव्यबद्ध रहना, हर नागरिक को, हम सबको अपना अपना कर्तव्य नहीं। और अंतिम जो 5वां कि देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना। भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करना। अब ये तो देश के लिए लड़े मरे, हर गांव में शिलापट लगाना और इसके विषय में उस पर लिखना। आप लोग को भी 2-4 गांव में पता लगा के शिलापट उनका लगाना। फिर गांव की मिट्टी पंचायत में, पंचायत से ब्लॉक में, ब्लॉक से जिला में, जिला से राज्य में, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना देखने वाले सरदार पटेल के जन्म जयंती के पहले 30 अक्टूबर तक दिल्ली का जो राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है, वहाँ देश भर के हर ब्लॉक का एक प्रतिनिधि उसको लेके पहुंचेगा। अमृत वाटिका का निर्माण होगा, लोग पौधे भी हर ब्लॉक से एक लेके जाएंगे। तो जो हमारी समृद्ध विरासत है, अपनी माटी, अपना देश है, और फिर जो हमारे जो मैंने बताया कि जो देश के लिए कुर्बानी दिया, उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान इतना तो कर सकते हैं कि पट रहे उनकी जीवन गाथा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा है। तो ये 5 प्रकार के प्रण हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग खड़े होंगे और हाथ आगे करके इस प्रण को दोहराएंगे। अच्छा, ध्वज करिए, तिरंगा कर
भैया थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। आशीष भाई आप सामने कर लीजिएगा, हम पीछे कर रहे हैं। नहीं, एक हाथ को हम शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय लोकप्रिय सांसद मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, निश्चित रूप से आपने हम सभी के एक राजनीतिक अभिभावक के रूप में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का है, और निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में और आपके मार्गदर्शन में हम सभी महफूज हैं। और आपके पूरे भाषण को अगर दो पंक्ति में हम समेटना चाहें तो वैसा है, उठो साथियों समय नहीं है, यह शोभा श्रृंगार का, आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का, भारत माँ के प्यार का। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सांसद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर श्याम नंदन जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग को आह्वान देता हूँ मंच पर आए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, माननीय सांसद महोदय आह्वान कर रहे थे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। श्री श्याम नंदन जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो 5 प्रण हमको करने थे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय के लिए सदैव अभिभावक की भूमिका निभाने वाले मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद राधा मोहन जी के सानिध्य में अपने कुलपति, हमारे इस समिति के कोऑर्डिनेटर प्रसून जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को एक साथ बहुत दिनों के बाद एकत्रित करने के लिए इस सभागार में यह समय हमारे भाग्य में लिखने के लिए सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि निरंतर बार बार कई बार हम सबको एक साथ बैठने का अवसर प्रदान करता रहे। इस विश्वविद्यालय के तमाम अकादमिक आयोजनों के लिए अपना स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन देने वाले और हम सबका मनोबल निरंतर बढ़ाते रहने के लिए इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ईश्वर से इनके यश के लगातार वृद्धि की प्रार्थना करता हूं। बहुत कम समय में इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, आयोजित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, दिन रात एक करके काम करने वाले कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रसून दत्त जी, इस समिति के सदस्य प्रोफेसर कमलेश कुमार जी, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, दिनेश हुड्डा जी और इस विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर आटकर पाल जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति हम हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और